गाइस, आपने विदेश यात्रा करने वाले आम नागरिकों के लिए यूज होने वाले ब्लू पासपोर्ट के बारे में सुना होगा या उसे देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके अलावा भी 3 अलग अलग रंग के पासपोर्ट और होते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। पहला है मरून पासपोर्ट। इसे डिप्लोमेट पासपोर्ट भी कहते हैं, जो इंडिया की फॉरेन सर्विसेज के तहत इंडिया के बाहर तैनात ऑफिसर्स के लिए होता है। वहीं सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के पास भी यही पासपोर्ट होता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मरून पासपोर्ट धारकों के ऊपर इंडिया के बाहर क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकते। दूसरा है व्हाइट पासपोर्ट। ये पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे कि आईएएस, आईपीएस को दिया जाता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल कामों के लिए विदेश जाते हैं। तीसरा और आखिरी है ऑरेंज पासपोर्ट। ये पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो 10वीं क्लास से भी कम पढ़े लिखे होते हैं, और ये लोग ज्यादातर विदेशों में काम करने वाले माइग्रेंट मजदूर होते हैं। वैसे गाइज, आप इन पासपोर्ट में से किस पासपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, ये एक्चुअली पब्लिक का डर नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि पब्लिक के सामने बोलना मतलब स्टेज फियर बोलते हैं उसे, पब्लिक स्पीकिंग का डर बोलते हैं, बट इट इज नॉट पब्लिक स्पीकिंग। इट इज बेसिकली अ फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट एंड फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ पीपल। करेक्ट, ये वो फियर है एक्चुअली, इट्स नॉट अबाउट पीपल। ये मुझे रियलाइजेशन हुआ एंड समहाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। आई इवन जॉइंड सम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जस्ट टू हैव द कम्युनिटी एंड सेल, सो दैट बिकॉज मुझे ये रियलाइज हो गया था कि जजमेंट, एम्बैरेसमेंट एंड looking stupid in front of people, this is what creating fear of public. So I started doing it. एक और चीज रियलाइज हुई कि डर का एंटीडोट कॉन्फिडेंस नहीं होता है, डर का एंटीडोट एक्शन होता है। बहुत बढ़िया। उस दिन से मैंने रूल बना लिया कि जिस चीज से डर लगे उसे कर डालो। गाइस, क्या आपने कभी काक भुसुंडी के बारे में सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे, और उन्हें ये वरदान था कि वो समय और स्थान के बाहर जा सकते थे, जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम भी कहा है। यही नहीं, वो टाइम ट्रेवल करके समय का बनना और बिगड़ना दोनों देख सकते थे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते देखा था, जिसमें उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ अलग ही देखा था। और आज जिस मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डिलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बना चुका है, वो सारी बातें हमारी सदियों पुराने ग्रंथ पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में लिखी हुई हैं। गाइस, जब हॉलीवुड हमारे पुराणों से ज्ञान यूज करके करोड़ों रुपए की कमाई कर सकता है, तो हम उस ज्ञान से क्यों वंचित हैं? गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर टेक्निकली कोई क्रिकेटर नहीं है, बल्कि एक एक्टर है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल सचिन जब अपने करियर के पीक पर थे, तब उन्हें बहुत सारे ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट ऑफर आते थे, जिसमें वो काम भी करते थे। वहीं वो इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे कि इंडिया में एक आर्टिस्ट को क्रिकेटर की तुलना में कम इनकम टैक्स भरना पड़ता है। बस इसी वजह से उन्होंने खुद को एक्टर बताया। लेकिन जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा, तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वो जिन ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, वो उन ब्रांड्स के लिए बतौर क्रिकेटर नहीं, बल्कि बतौर एक्टर काम करते हैं, और उनके इनकम टैक्स का ज्यादातर हिस्सा एडवर्टीजमेंट से ही आता है। कोर्ट सचिन तेंदुलकर की इस बात से बहुत अच्छी तरीके से सहमत भी हुआ और वो केस जीत भी गए। वैसे गाइस, आपको सचिन तेंदुलकर का कौन सा रूप ज्यादा पसंद है, क्रिकेटर का या एक्टर का? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।